बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरबाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान यकज़बान हो गए हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ को वाज़े तौर पर कहा है कि बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, अब बस। तो चीफ साहब यानी वज़ीर आज़म साहब को कह दिया गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से अब कम बात नहीं होगी, और यही पैगाम राना सनाउल्लाह को भी दे दिया गया है। तो जिस पर राना सनाउल्लाह जो है वो तेज़ी से काम कर रहे हैं, मुतहरिक हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरह कल के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी जमान पार्क से ही होगी, और जमान पार्क के ऊपर मुसीबतों के काले साए मंडला रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो काले साए हैं, ये इमरान खान को अब देखना ये है कि कोट लखपत जेल ले जाते हैं, अडयाला ले जाते हैं, या फिर मच जेल के मिर्ची वार्ड तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो अहम तरीन जो बात है, या जो अहम तरीन जो पेशरफ्त है, वो ये है कि मतलब आज चीफ ऑफ आर्मी ने अपना नामवर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के घर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने उनकी वालदा से तफसील से बात की। और अपना जाहिर है कि अरशद शरीफ के कत्ल पे इस वक्त अदालत ने भी सो मोटो लिया हुआ है, तो इस पर भी हम बात करेंगे हम आज़म सवाती के हवाले से। और इसके अलावा पीटीआई के अंदर जो टूट फूट पड़ रही है, यानी अब इमरान खान को भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब अब बस, अब बहुत हो गया। तो ऐसा ही एक पैगाम अपना सरदार तनवीर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इमरान खान को दिया है। और इसके अलावा नवाज शरीफ ने भी जो है आज लंदन में एक टॉक की है, वो भी आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। तो नाजरीन, कहते हैं कि घड़ी की टिक 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 जो होती है ना, ये इंसान को बता रही होती है कि आपकी औकात, यानी आप मतलब अच्छे और बुरे वक्त का अंदिया दे रही होती है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उस टिक टिक को ना सुन पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और वक्त जो है अपनी रफ्तार से हमारे सरों के ऊपर से गुजर जाता है, और हम हैं कि जो है वो एक क्या कहें उसको कि लापरवाही, या फिर मतलब एक ज़माने की जो गर्दिश है उसमें गुम ही रह जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि वक्त कितनी तेज़ी से हमारे ऊपर से गुजर गया या नीचे से गुजर गया। बहरहाल, वक्त की रफ्तार के साथ तो नहीं चला जा सकता, ताहम वक्त के साथ चलने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो वक्त के साथ चलते हैं उनके लिए कभी नुकसान नहीं होता। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो भी हद से तजावुज़ करते हैं वो खसारे में रहते हैं। तो बेशक जिन्होंने भी हद से तजावुज़ की वो खसारे में रहे। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने कल के व्लॉग में बात की थी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हफ्ते डेढ़ के अंदर ही इमरान खान की जमान पार्क से गिरफ्तारी के इम्कान, अपना जो प्लान है उसको मुरतब किया जा चुका है या किया जा रहा है। और इस गिरफ्तारी में अब देखना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, यानी वज़ीर आला पंजाब अपना परवेज़ इलाही साहब मुआवनत करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर वफाक को इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद दरकार होगी। तो बहरहाल इस वक्त इमरान खान तो वैसे ही हाउस अरेस्ट है, ताहम जो है वो वफाकी हुकूमत अब इमरान खान को गिरफ्तार करने का पक्का इरादा कर चुकी है। इसलिए भी पक्का इरादा कर चुकी है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस के एक तो अंबार हो चुके हैं, और मज़ीद केसेस इस तरह के अपना बनाए जाएंगे जो ठोस होंगे, और जिनमें ज़मानत की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी, और जिन पर बड़े से बड़ी सज़ाएं भी हो सकती हैं। तो इस तरह की प्लानिंग जो है वो अपना हो रही है, और ये प्लानिंग हो रही है नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के यक ज़बान होने के बाद। यानी दोनों ने यक ज़बान हो के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वाज़े पैगाम दिया है कि बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, अब बहुत हो गया। 6-7 महीने गुजर गए और इमरान खान पे केस बन रहा है, और वो हैं कि ज़मान पार्क में बैठे रोज़ खुतबात फरमा रहे हैं, और उनके जो मुक्तदी हैं या जो मुरीदेन हैं वो रोज़ जाके हाज़िरी देते हैं और उनका खिताब या खुतबा सुनते हैं। और अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जिस शख्स ने मुल्क को इस कदर नुकसान पहुंचाया, और जिसने अपोजिशन को जेलों में डलवाया, अपोजिशन की, आपको याद होगा कि मरियम नवाज को जिस तरह जेल में डाला गया, आपको याद होगा जिस तरह फरियाल टालपुर के साथ जो हशर हुआ, जिस तरह उसको हॉस्पिटल से घसीट कर जेल ले जाया गया, ये अपने आप में एक तारीख है।
तो इसी तरह आपने देखा होगा कि नून लीग की अक्सर क़यादत जो है वो जेल यात्रा करके आई है, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह और मतलब बहुत सारे लोग इनमें इसमें शामिल हैं। तो बहरहाल जो है वो नवाज शरीफ की तरफ से वाज़े तौर पर कहा गया कि जो शख्स एक हमारे लिए खसारा बना हुआ है, जो शख्स बिलियन ट्री समेत, जो शख्स जो है वो पिशावर अपना जो ऑरेंज लाइन बनाई है या क्या जो बनाई है उस समेत, मतलब 50 अरब रुपए की जो करप्शन हुई उस समेत, यानी करप्शन जो बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड मिले थे वो मलिक रियाज को दे दिए थे इस समेत, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अपना क्या कहते हैं उसको, एक इलीगल फॉरेन फंडिंग की में जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो भी आ चुकी, और उस पर उन्होंने, आपको चाहिए था कि न सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू की जाए बल्कि इमरान खान के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाना था, तो ये भी अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों कंप्रोमाइज हो रहे हैं, आखिर कौन है जो इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन है जो जनरल बाजवा के जाने के बाद भी इमरान खान का दिफा कर रहा है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को वाज़े तौर पर हिदायत जारी की हैं कि अब बस, अब बहुत हो गया। और इसके साथ ही नाज़रीन, जिस तरह मैंने 2 प्रोग्राम छोड़ के तीसरे प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ की वापसी की हिकमत अमली मुरतब की जा रही है और लंदन में जो मुज़ाकरात हैं या जो मुशावरती अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान में भी वो अमल मुकम्मल हो चुका है। और जिस तरह आपने सुना होगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो नवाज शरीफ के आने से पहले जो चीज़ें हो रही हैं उसके इशारे मिलना शुरू हो रहे हैं, जिनमें पहला इशारा आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ पहुंचाना था, और वो रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ, यानी 25 से 30 रुपए तक की कमी का रिलीफ, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अपने ऊपर केस बनवाते रहे या बनाए जाते रहे हम पर, हमें तो मुफ्त में ही जलावतनियाँ भुगतनी पड़ी, हमें तो मुफ्त में जेलें भुगतना पड़ी। कभी बताएं, मेरे ऊपर तो हाईजैकिंग का केस भी बना दिया गया था। कौन सी हाईजैकिंग आज तक सामने आई है, मुझे बताएं ना, पाकिस्तानी कौम भी मुझे बताए कि उन्होंने कोई पूछा कभी किसी ने कि ये जो है ये क्यों हाईजैकिंग का झूठा केस नवाज शरीफ पे बनाया गया था। ये बाकी भी केसेस देखें, मुझे बताएं कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो क्यों नहीं ली, उसके बावजूद जो है वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक मुल्क का वजीर आजम, 24 करोड़ अवाम का वजीर आजम, उसको सिर्फ एक यानी कि 10,000 माहाना जो रियाल जो हैं उसकी अपना तनख्वाह अगर वो नहीं ली गई तो उसके नतीजे में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और पाकिस्तान का आज ये असर कर दिया जो आप और मैं देख रहे हैं कि गरीब आदमी की मत मारी गई है, बेचारा अपनी रोजी अपना नहीं कमा सकता, ना अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकता है। वो जमाना था 2017 जब पाकिस्तान बिल्कुल तेजी से बुलंदियों की तरफ जा रहा था। उस वक्त आप देखें क्या थी कीमतें और रोजमर्रा की अशिया की, आटा दाल की कीमतें क्या थी, बिजली कितनी सस्ती थी, बल्कि बिजली आ रही थी। हम वो हैं जो बिजली की जिस किल्लत को पूरा किया, हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह के फजलो करम से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बनाई, हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगाए चंद महीनों में, और सारी कमी बिजली की किल्लत और लोड शेडिंग को महीनों में 3 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिया। हम वो जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, हर फ्रंट पे हर शोबे में हमारी खिदमात पाकिस्तानी कौम के सामने। नाजरीन, इसके अलावा मजीद भी एक पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको एक प्रोग्राम में तफसील से बता चुका हूँ। तहम इमरान खान अपना नवाज शरीफ की वापसी से पहले ये लाजमी करार दिया गया है कि इमरान खान या तो अडियाला में हो, या तो कोट लखपत में हो, या फिर मच जेल के मिर्ची वार्ड में हो, और ये सारे केसेस जो हैं वो इस पर साबित हो चुके हैं। नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जो याद है ना आपको कि इमरान खान कहता था कि पाक फौज के जो अफसरान हैं उनके बच्चे मेरे जलसों में आते हैं, उनकी फैमिलीज़ मेरे जलसों में आती हैं। तहम एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक
457 से जायद ऐसे अफराद यानी आर्मी के अफसरान या मुलाजमीन ऐसे हैं या जवान या अफसरान जिनके अहले खाना इमरान खान के जलसों में मुसलसल शिरकत करते रहे। तो नाज़रीन, इन 457 फौजी अफसरान की निशानदेही भी कर ली गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। नाज़रीन, एक जो बहुत अच्छा और बड़ा अमल हुआ है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा है उनके घर जाके उनसे मुलाकात की है। अब कोई तो कह रहा है कि हॉस्पिटल में जाके मुलाकात की है, ताहम उनके घर पे मुलाकात के हवाले से बात चल रही है। तो उनके घर पे जाके मुलाकात की और ताज़ियत भी की है और उनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश भी की है और उनको अपने इदारे की तरफ से यानी जो ब्रीफिंग दी गई है अरशद शहीद के शहादत के हवाले से, उस बुनियाद पर जो है वो उनकी वालदा को वजाहत भी पेश की है कि पाक फौज का कोई भी इसमें, किसी भी इदारे का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है। और ज़ाहिर है नाज़रीन, आपको याद होगा कि अरशद शरीफ की वालदा ने अपना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। उस दरख्वास्त में कमर जावेद बाजवा समेत मुतअद्दिद पुलिस अपना आला फौजी अफसरान के नाम शामिल हैं जिनका ताल्लुक ISI से था और ये वही इमरान नाम है जिनके नाम मुसलसल इमरान खान भी लेते रहे। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इमरान खान के कहने पर ये नाम डाले गए या कोई वजह और है। नाम कौन कौन से हैं ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी लेवल के बड़े बड़े अफसरान को इस केस में मुलविस करने की कोशिश की गई है। अगर तो इस केस में ये अफसरान मुलविस हैं, अगर तो अरशद शरीफ के कत्ल में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, अगर तो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दोनों मराइल में जो हुए जिनमें सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में अगर जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, तो फिर हम हक बजानिब हैं ये कहने में कि इस्टेब्लिशमेंट स्टिल जो है वो न्यूट्रल नहीं हुई है और पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है। नाज़रीन, आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ अपना कोयटा में पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान अपना आज़म सवाती को उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज थे वो तमाम ख़त्म कर दिए थे और उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। ताहम उनकी रिहाई के हुक्म के साथ ही से अपना सिंध पुलिस कोयटा पहुँच गई और उन्होंने आज़म सवाती की हवालगी ली और क्योंकि आज़म सवाती के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर हैं, यहाँ हैरान कुन बात यह है कि आज़म सवाती को लेने के लिए वज़ीर आला सिंध का खसूसी तैयारा कोयटा पहुँचा और आज़म सवाती को लेकर सखर पहुँचा। और नाज़रीन, मैं अपना आपको याद होगा कि आज़म सवाती ने पाक फौज या जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं ISI और इनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और यहाँ तक कि गालम गलोच तक की थी और इंतहा से बढ़कर की थी। एक लिमिट होती है, तनकीद करने की हद होती है। जगह जिस तरह इस वक्त मैं भी तो तनकीद कर रहा हूँ ना, मैं भी कह रहा हूँ ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई तो फिर ये तशवीश की बात है और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी ज़बान का, अपनी बात का पास रखना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट अगर ये ऐलान हो चुका है, अगर ये फैसला हो चुका है और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस पर इत्तफाक़ राय से फैसला हुआ है तो फिर अपना इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये भी तो एक तनकीद ही है ना। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो आज़म सवाती का पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड है उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है और कोर्ट की तरफ से स्टे ख़त्म होने के बाद CDA ने यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज़म सवाती और उनकी अहलिया ताहिरा सवाती के जो फार्म हाउसेस थे यानी 71, 34, 35, 13 समेत यानी मुख्तलिफ जो दीगर भी फार्म हाउसेस थे, इंक्रोचमेंट करके सरकारी ज़मीन पर 70 से ज़ायद फार्म हाउसेस तामीर किए गए थे। उन तमाम फार्म हाउसेस को सील कर दिया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन, हम आपसे मतलब ये भी आपको कहता चलूँ कि सरदार तनवीर यानी जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, जिनका हाल ही में आपने सुना होगा कि एक प्रोग्राम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई थी। तो नाज़रीन, उन्होंने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए जिरगा में, आप ज़ाहिर है कि नामवर सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उनसे उन्होंने जो है वो बातचीत करते हुए कहा है कि जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है और बाजवा के साथ PTI ज़्यादती कर रही है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि PTI को फ़ौज से लड़वाने वाले PTI के अंदर ही मौजूद हैं। तो नाज़रीन, जो है वो सरदार तनवीर ने मज़ीद क्या कहा है, आप ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। एक इदारा है और उसके अंदर कोई आदमी इंडिविजुअल अपनी पॉलिसी नहीं ले सकता। हाँ,
फौज के अंदर डिबेट्स भी होती है और जो आपकी दुनिया सारी में एस्टेब्लिशमेंट होती है हमेशा मुख्तलिफ प्लान बना के रखती है। मुल्क को एक थ्रेट होती है इंटरनल, हाँ, एक होती है एक्सटर्नल। ये जो आपके इदारे होते हैं ये दोनों थ्रेट्स के लिए रेडी रहते हैं, कोई थ्रेट अंदर से आए। और सच्ची बात यह है कि चूंकि उसके अंदर जब आप बहुत ज़्यादा एहसास दिला रहे होते हैं ना तो बाद वक्त कोई ऑफिसर जो वहाँ बैठा हुआ है ना क्या? बिल्कुल हमें सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। फौज से मैं कहता हूँ कि हमारे अपने अंदर के बंदे उन्हें लड़ाया। तो ये अपने अंदर के बंदे कौन है? आप क्यों नहीं? हम आप तो किससे नहीं डरते ना। नहीं, फैसल वावड़ा भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि जी अंदर के बंदे। देखिए बंदे हमारे हैं, कई आप भी उनको जानते हैं। देखिए उसमें ऐसे गेम पता क्या है, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इमरान खान ने चूंकि पीछे को बंदा ही नहीं दिया जिसे सियासी बहस करानी है। एक तो सबकी पार्टी पे नजरें लगी हुई, दूसरा ये कि वो सोचते हैं कि क्या पता पार्टी टूटे साढ़े से फौज हाथ रख देवे। लेकिन ये जो इमरान खान कह रहा है अभी कि मेरे साथ जनरल बाजवा ने डबल गेम किया है, आप दोनों के बड़े करीब रहे हैं, जनरल बाजवा ने उनके साथ कोई डबल गेम किया है? बाजवा साहब का और जो इमरान खान साहब का जो लोगों ने कराया ना, मैं ज़ाती तौर पे आपको कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा, आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ। सारी बातें होने के बावजूद हमारे लोगों ने थोड़ी ज्यादती की बाजवा साहब के बारे में, जो जुबान इस्तेमाल की, जो उनको कहा बुरा भला। मुझे उन्होंने खुद कहा कि सरदार साहब ऐसा की, मैंने कहा जी दफ़ा करो, छड़ो कर लेना। ये कोई तरीका है? चूँकि उनको पता था कि ये समझता है, तो बाजवा साहब ने आर्मी को कमांड किया हुआ है। सियासी तौर पे जब लोग आते दुनिया सारी में कुछ जैसे लोग थे, तो बीच में आपने कोई बच बचाओ सुलह मतलब उसमें मैं आपको बताऊं ना, चूँकि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो होता है ना, जो आर्मी में और हमें फ़र्क है, वो चूँकि एक लाइन के ऊपर लेंथ के ऊपर काम करते हैं। साढ़े बेमार होते हैं, ये सिर्फ अखबार की एक सुर्खी लाने से ये नहीं सोचते कि मैं पार्टी नल के करने लगा। मैं बाद में ये सिर्फ सोचूं कि सुर्खी ना लगी, अगले ने ना पता लगे कि उठे गया, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उसको ग्रेज करता हूँ, सब्र कर लेता हूँ। मशहूरी चूँकि बंदे को उठा रही होती है, मैं उससे ग्रेज कर लेता हूँ, मैं खबर नहीं लगने देता। कई लोगों ने प्रोवोक करने के लिए मेरी भी खबरें लगाई कि ये कह रहा है मैं सुलह करा रहा हूं। मैंने कहा मैं तो किसी ने नहीं कहती, ये किया जाता है। फौज के और जो पीटीआई के मैं समझता हूँ डिफरेंसेस हुए, उससे मुल्क को नुकसान हुआ। नाज़रीन, इसके बाद आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि पीटीआई के अंदर कितनी दरारें पड़ चुकी हैं और मामला किस हद तक जो है वो इमरान खान के हाथ से निकल चुके हैं। इमरान खान के हाथ से निकल चुका है पंजाब की हुकूमत, इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, क्योंकि वहाँ 25 से 30 अरकान असेंबली पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आने वाला है। अगर इमरान खान ने असेंबली तोड़ने का ऐलान किया तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बाकायदा सामने आएगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पीटीआई के अंदर रहते हुए सूबाई असेंबली में अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। और इसी तरह का एक ब्लॉक बलूचिस्तान असेंबली में बन चुका है, और इससे भी बड़ा जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बन चुका है कौमी असेंबली की तरह पंजाब असेंबली में भी। अब देखना ये है कि इमरान खान इन फॉरवर्ड ब्लॉक्स के होते हुए अगर तो असेंबलियों की तहलील का कोई भी ऐलान करते हैं तो फिर यकीन मानिए पीटीआई का